मैं मोनिका, मोटिवेशनल स्पीकर, आपकी दोस्तों कोरोना वायरस यानी कोविड-19 इसके विषय में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें भारत सरकार द्वारा और हमारे डॉक्टर्स द्वारा दी जा रही है। दोस्तों, इन सभी जानकारी का, इन सभी सावधानियों का गंभीरतापूर्वक पूरी प्रामाणिकता के साथ पालन करना आज हम हर एक नागरिक का परम कर्तव्य है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सावधानियों को, इन इन्फॉर्मेशन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि यार हमें एक न एक दिन तो मरना है, तो क्यों ना आज ही मर जाए। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी मूर्खतापूर्ण सोच होंगी, ये मैं कहूँगी। दोस्तों, बात शायद सुनने में बहुत ज़्यादा कड़वी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। दोस्तों, अगर आज आप कोविड-19 के शिकार हो जाते हैं तो ये केवल आपके लिए एक मुसीबत नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। दोस्तों, क्या हम ऐसी मौत मरना चाहेंगे जिससे हम अपने साथ साथ पूरे समाज को नुकसान पहुंचाएं? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, इसलिए आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे भारत सरकार को हम कोऑपरेट करें और हमें जो भी प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं उसका हम सभी को पालन करना है। वैसे दोस्तों, कोरोना वायरस के दो पहलू हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक पहलू के बारे में आप जानते हैं, जो कि है डर। आज हर एक इंसान कोविड-19 के मतलब कोरोना वायरस के डर में जी रहा है, एक अनसर्टेनिटी में जी रहा है कि पता नहीं उसके साथ अगले पल क्या होने वाला है, कहीं वो कोरोना वायरस का शिकार तो नहीं होने वाला है। ये डर उसे खाए जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोरोना वायरस के सकारात्मक पहलू पर बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। उसी प्रकार से आज एक कोरोना वायरस भी हमें कुछ अच्छा देने आया है। आप शायद ये सुनकर हैरान होंगे, पर दोस्तों ये सच है। कोरोना वायरस का सकारात्मक पहलू है लर्निंग्स, सीख। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई बातें हैं जो हमने काफ़ी पहले सीख जाना चाहिए था, वो आज हमें कोरोना वायरस सिखा रहा है। दोस्तों, कोरोना वायरस हमें काफ़ी सारी लर्निंग्स दे रहा है, जिसमें से पहली लर्निंग है कि नेचर यानी प्रकृति, इसके आगे इंसान के घमंड की, इंसान की ईगो की कुछ वैल्यू नहीं है। आज तक इंसान ने प्रकृति को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है। लेकिन दोस्तों, आज हम ये जान चुके हैं कि अगर प्रकृति ने इंसान को इग्नोर किया तो उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए दोस्तों, हमने प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। यही सीख आज हमें कोरोना वायरस दे रहा है। कोरोना वायरस से दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि आज कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी सारी अलग अलग बातें कही जा रही है कि आखिर ये कोरोना वायरस आया कहाँ से। इसके विषय में काफ़ी अलग अलग बातें कही जा रही है, जबकि सच्चाई क्या है इसका अभी पता चलने का है। दोस्तों, कोरोना वायरस के विषय में कहा जा रहा है कि ये किसी देश ने एक जैविक हथियार के रूप में बनाया हुआ वायरस है। लेकिन दोस्तों, ये कितनी मूर्खतापूर्ण सोच है कि आज एक देश बाकी विश्व के अलग अलग देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर इस प्रकार का जैविक हथियार बना रहा है, तो क्या वह देश खुद उस हथियार के वार से बच सकेगा? बिल्कुल नहीं। और इसलिए दोस्तों, आज हमें ज़रूरत है अहिंसा का मार्ग अपनाने की, हमें पीस और हार्मनी का मार्ग अपनाने की, और यही सीख कोरोना वायरस आज हमें दे रहा है। कोरोना वायरस हमें दूसरी सीख ये दे रहा है कि कहा जा रहा है कि ये सांप या बैट खाने की वजह से आया है। दोस्तों, हम इंसान फूड के नाम पर न जाने क्या क्या अपने शरीर में डाल रहे हैं। क्या हमारा शरीर एक कब्रिस्तान है जहां हम किसी भी डेड बॉडी को डाल दें? दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में इसीलिए हमेशा से ही शाकाहार को महत्व दिया है। वैसे कोरोना वायरस हमारी भारतीय संस्कृति के महत्व को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से उजागर कर रहा है। कोरोना वायरस की अगली सीख ये है कि दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही बताया गया है कि जब भी हम किसी मेहमान को मिलते हैं तो हमें अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करना चाहिए। जबकि आज हम आधुनिकता का पालन करते हुए हाय हेलो करते हैं, शेक हैंड करते हैं, लेकिन आज पूरा देश हमारे भारतीय संस्कृति को ही बड़े ही प्यार से, बड़े ही पूरे दिल से अपना रहा है।
दोस्तों, कोरोना वायरस की एक और सीख ये भी है जिसे मैं कहती हूँ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब हमें अपना दृष्टिकोण कृतज्ञता का रखना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं, इतनी ज़्यादा शिकायत करते हैं पूरे दिन में कि यार मेरी जीवन कितना ज़्यादा बिजी है, मैं कितना ज़्यादा भागदौड़ करता हूँ, मेरे जीवन में तो जैसे शांति ही नहीं है, मेरे पास खुद के लिए समय नहीं, मेरे पास मेरे परिवार के लिए समय नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज इस कोरोना वायरस ने हमें एक वक्त दिया है, एक दहशत भरी ही सही लेकिन एक पूरी समाज में, पूरे विश्व में एक शांति का माहौल है। पूरा समाज, पूरी दुनिया जैसे थम सी गई है। और दोस्तों, आज इस शांति में हम उसी अपने डेली रूटीन को मिस कर रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें उनका काम पसंद नहीं था, उनका ऑफिस पसंद नहीं था, लेकिन आज वो घर में बैठे बैठे बच्चे अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं, लोग अपने काम को मिस कर रहे हैं, अपने ऑफिस को मिस कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली हमारी लाइफ में जो कुछ भी है उसमें से ज़्यादातर पार्ट तो बहुत अच्छा ही है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स ज़रूर है जो हर किसी के जीवन में होती है और वो होना भी ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम पार्ट हमारी लाइफ का बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारा ध्यान उसकी तरफ होता नहीं है। और आज हमें कोरोना वायरस सिखा रहा है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, वो बहुत कुछ अच्छा था। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ जो दिया है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और हमें इसीलिए उसके प्रति थैंकफुल रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जनता कर्फ्यू की वजह से हमारे देश का पोल्यूशन लेवल कितना कम हो चुका है। आप ज़रूर जानते होंगे कि हर साल जितने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं, उससे कई ज़्यादा लोग पोल्यूशन से मारे जाते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, जैसा कि जनता कर्फ्यू की वजह से काफ़ी सारी शॉप्स अब बंद हो चुके हैं, जिनमें नशे की दुकानें जो हैं वो भी बंद हो गई हैं। तो कुछ हद तक लोगों में ये जो एडिक्शन है, उसकी जो आदत है वो हमें कंट्रोल हो रही है। तो ऐसे कई फ़ायदे हैं जो हमें इस कोरोना वायरस की वजह से मिल रहे हैं, ऐसा कहने में दो राय नहीं होगी। दोस्तों, ये सारी सीख हमें कोरोना वायरस दे रहा है। अब बात करेंगे हम सॉल्यूशन की कि इस कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे पहले तो आवश्यकता है कि गवर्नमेंट द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा जो भी सूचनाएं दी जा रही है उनका गंभीरता से पालन करना। दोस्तों, लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने की। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है? दोस्तों, इम्यून सिस्टम मतलब हमारी जो रोगों को प्रतिकार करने की शक्ति होती है, उसे इम्यून सिस्टम हम कहते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर एक मिलिट्री फोर्स की तरह काम करती है। कोरोना क्या, किसी भी प्रकार का वायरस, अगर हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब सवाल ये उठता है कि इम्यून सिस्टम कम कैसे होता है। दोस्तों, इम्यून सिस्टम कम होता है हमारे नकारात्मक विचारों की वजह से। हमारे अंदर जो भी नकारात्मक विचार है, चाहे वो डर के हो, चाहे वो चिंता के हो, तनाव के हो, किसी के विरोध में किसी प्रकार की ईर्ष्या हो या किसी प्रकार का अहंकार का भाव हो, किसी भी प्रकार का जो नकारात्मक भाव है वो हमारे अंदर की इम्यून सिस्टम को कम करता है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस डर को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनका जो डेली रूटीन है वो सही नहीं है। काफ़ी सारे लोग घर में बैठकर पूरा दिन बस टीवी पर कोरोना वायरस के विषय में ही न्यूज़ सुनते रहते हैं। व्हाट्सएप पे भी अगर वो अपडेट्स ले रहे हैं तो कोरोना वायरस के विषय में ले रहे हैं। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा कोरोना वायरस का रिसर्च कर रहे हैं कि मानो उन्हें PhD करना हो। लेकिन इससे हो क्या रहा है? दोस्तों, इससे हो ये रहा है कि हमारे अंदर डर बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कोरोना वायरस के विषय में जानकारी नहीं लेनी है, लेकिन जानकारी उतनी ही रखिए जितनी आवश्यक हो। इतना ज़्यादा उसमें डूब मत जाइए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर को जन्म दे दे, क्योंकि दोस्तों अगर आपके अंदर यह डर बना रहेगा तो इससे आपका इम्यून सिस्टम कम होगा। साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है कि हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं, जिस समय हमारे अंदर किसी भी तरह का डर होता है, किसी भी तरह का तनाव होता है, उस समय हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है और उस समय अगर किसी वायरस ने हम पर अटैक किया तो हम उसके शिकार हो जाते हैं।
इसलिए दोस्तों याद रखिए कि चिंता और चिता इसमें एक ही फ़र्क है कि चिता इंसान को एक बार मारती है, लेकिन जो चिंता होती है वो पल पल मारती है। इसलिए चिंताओं से दूर रहना है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको अपनी डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, और वो जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले आपको अपनी फिज़िकल फिटनेस पर ध्यान देना होगा। फिज़िकल फिटनेस से मेरा मतलब है दोस्तों, आप घर पे योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, या फिर अपनी मेंटल फिटनेस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कीजिए। अच्छी बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए नई नहीं है, आपको पता है, लेकिन हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा भागदौड़ वाली है, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है कि हम इन सब चीज़ों को करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। लेकिन आज आपको वक्त मिला है, तो आप अपनी मेंटल और फिज़िकल दोनों ही फिटनेस पर ध्यान दीजिए। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। हो सकता है इन चीज़ों की आपको अच्छी आदत भी लग जाए, जिससे आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। दोस्तों इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको अच्छी अच्छी बुक्स भी रीड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे जो विचार है वही हमारा जीवन बनाते हैं। हम जिस तरह के विचार करते हैं उसी तरह की परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आकर्षित होती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि विचार बनाए जिंदगी। दोस्तों हम जिस तरह के विचार करते हैं उसी तरह की परिस्थिति हमारे जीवन में आकर्षित होती है। यदि हम नकारात्मक विचार करेंगे तो नकारात्मक परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करने वाले हैं, और यदि हम सकारात्मक विचार करेंगे तो सकारात्मक परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आकर्षित होने वाली है। इसलिए दोस्तों खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कोरोना वायरस के दौरान जब हम घर पर बैठे हुए हैं तो हम कुछ और चीज़ें इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे जो कुछ क्लोज दोस्त होते हैं, कोई रिलेटिव्स होते हैं, जिनको हम समय नहीं दे पाते हैं। एक फ़ोन करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता है। आज हमारे पास समय मिला है तो हम किसी को कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें उनकी तबीयत का हालचाल पूछ सकते हैं, उन्हें कोरोना वायरस के विषय में जानकारी दे सकते हैं, उनका हालचाल पूछिए, उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहिए, और इस तरह से अपने रिलेशंस जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इस दौरान एक और बात आप ये कर सकते हैं कि आप खुद पर ध्यान दीजिए, अपने डाइट पर ध्यान दीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी तरह से खाइए, और एक प्रॉपर डेली रूटीन को आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से फिट रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप इस दौरान अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सुबह जो हम घर से निकलते हैं तो ठीक शाम को या रात को ही अपने परिवार से मिल पाते हैं। आज हमें समय मिला है अपने परिवार को समय देने के लिए, तो अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए उनके साथ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें करना पसंद होता है, जैसे हमारे कुछ शौक़ होते हैं, हमारी कुछ हॉबीज़ होती है, लेकिन इनके लिए भी हमें कभी वक्त नहीं मिला। आज वक्त मिला है दोस्तों, तो इस समय को कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए यूज़ कीजिए, ताकि आपको वो अंदरूनी जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और इन सब चीज़ों से न केवल आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, और ये जो कोरोना वायरस है ये जब हट जाएगा, ये जो परिस्थितियाँ जब थम सी जाएगी, जब इसके बाद हम अपने डेली रूटीन में वापस आएंगे, तब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये जो पॉज है वो आपको धार देने का काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको रिफ्रेश होने के लिए समय मिला है। आप इस समय जो एनर्जी स्टोर करने वाले हैं, पूरी तरह से जो रिचार्ज होने वाले हैं, उसका आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सब थी कोरोना के विषय में जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक शेयर भी आपके देशभक्ति का प्रतीक साबित होने वाला है। दोस्तों आज ज़रूरत है हमें देशभक्ति निभाने की। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब बॉर्डर पर हम अपने सिपाहियों को, हमारे जाबाज जो देश की सेना है, उनको जब हम देश के लिए लड़ते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये इच्छा आती है कि काश मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर पाता। कई ऐसे समाज सेवक हैं जो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें देखकर भी हमें ऐसा लगता है कि काश हम भी कुछ ऐसा करते, लेकिन हमारा जीवन इतना ज़्यादा बिजी है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज आपका देश आपसे मांग कर रहा है देशभक्ति की, और अपने देश के लिए देशभक्ति दिखाने का बस एक ही तरीका है
कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, इसी में आपकी और देश की भलाई है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका शेयर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर मिलेंगे दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।